नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शालिका ठाकुर लेकर हाजिर आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो सबसे पहले राहत इंदौरी साहब की एक बेहद ही खूबसूरत शायरी आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है दोस्तों जब पैरों में कुछ थकान रहे, मजा तो तब है दोस्तों जब पैरों में कुछ थकान रहे। क्या चल रहा है भारत सुनने वाले सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्योहार दिवाली आपकी जिंदगी में इतनी रोशनी लेकर आए कि कभी अंधेरे का साया भी आप लोगों को छू तक ना पाए। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। क्या कुछ खास घटनाएं आज के दिन हुई थी। आज के दिन 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अलग रियासत बनने की घोषणा की। आज के दिन 1979 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन के मौके पर बाल दिवस रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 1973 में ब्रिटेन की राजकुमारी एन ने आम नागरिक से शादी की थी। इससे पहले राजघराने में ऐसा कभी नहीं हुआ था। 2002 में आज के दिन चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 2006 में भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाने पर सहमति जताई थी। तो ये थी हिस्ट्री की कुछ खास घटनाएं। अब बात करते हैं आज की टॉप 7 न्यूज की। क्या कुछ खास है आज की टॉप 7 न्यूज में। देश आज मना रहा है रोशनी का त्योहार दिवाली। राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। आज पूरे देश में रोशनी का त्योहार दिवाली मनाई जा रही है। इस मौके पर मंदिरों से लेकर घरों तक को दीपों और लाइटों से सजाया गया है। वहीं दीपावली के इस पावन मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से प्रदूषण को लेकर सावधानी बरतने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा है, दीपावली की शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरी कामना है कि खुशियों और प्रकाश का ये महापर्व देश के हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। दीपावली स्वच्छता का भी उत्सव है, इसलिए हम प्रदूषण से मुक्त, पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ दिवाली मनाकर प्रकृति का भी सम्मान करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने पाकिस्तान के 11 सैनिकों को किया ढेर। बौखलाए इमरान ने भारतीय राजनयिक को भेजा सम्मन। उत्तरी कश्मीर में शुक्रवार को पाकिस्तानी सेना की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 11 सैनिक मार गिराए। पाकिस्तान हमेशा से ही नापाक हरकतें करता आया है और हिंदुस्तान हमेशा से ही उसका मुंह तोड़ जवाब देता आया है। और दिवाली के इस मौके पर भी पाक ने कुछ ऐसी ही हरकत कोशिश करने की जरूरत की और भारत के सैनिकों ने इसका मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान को चित कर दिया। सरहद पर आतंकियों की लॉन्चिंग पैड, बंकर, आयुध और तेल डिपो को तबाह कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने रात बयान जारी कर कबूला की भारतीय सेना की कार्रवाई में उनका काफी नुकसान हुआ है। भारत के तीखे हमले से बौखलाए पाक ने तोप और मोर्टार के गोले दागे। इसमें सेना ही नहीं, आम लोगों को भी निशाना बनाया गया। इस दौरान 4 आम नागरिकों की जान चली गई। सेना से कई जवानों सहित आम नागरिक भी घायल हुए हैं। नियंत्रण रेखा पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। जानकारों की माने तो ऐसे हालात काफी सालों के बाद सरहद पर बने हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज रात 10 बजे तक चलेगी मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की जल्द होगी शुरुआत। दीपावली के मौके पर मेट्रो सेवाएं रात 11 बजे से नहीं बल्कि शनिवार को 10 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी। इस वजह से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी मेट्रो लाइनों की टर्मिनल स्टेशनों से रात 10 बजे आखिरी मेट्रो रवाना होगी। समयपुर, बादली, हुड्डा सिटी सेंटर, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, द्वारका सेक्टर 21, विशाली, कीर्तिनगर, इंद्रलोक, मुंडका, कश्मीरी गेट, राजा नहर सिंह, मजलिस पार्क, शिव विहार, बोटेनिकल गार्डन, जनकपुरी और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर आम दिनों की तरह सभी लाइनों पर सुबह 6 बजे से, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 4:45 से मेट्रो सेवा शुरू होगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में फेयरवेल, लंच और रिटायरमेंट पार्टियों पर लगेगी रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों और फेयरवेल पार्टी के साथ लंच और रिटायरमेंट पार्टियों पर रोक लगा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत जिला अधिकारियों और प्रिंसिपलों को निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि इन कार्यक्रमों से कोविड-19 के बचाव के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित के लिए कार्यक्रम शिक्षण स्थानों में आयोजित नहीं किए जाएंगे। गौर हो कि स्कूलों, कॉलेजों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 दिन के लिए 25 नवंबर तक शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है। 26 नवंबर को शिक्षण संस्थान दोबारा खुलेंगे। ऐसे ही एहतियात बरतते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षण स्थानों में फेयरवेल, लंच, रिटायरमेंट पार्टियों के आयोजन पर रोक लगाने का फैसला किया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बीते दिनों में प्रदेश के कुछ स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ जहां से कोरोना संक्रमण फैला और इसी कारण कई जगह पर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े भी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। त्योहारी सीजन में बूम पर रहा ऑटोमोबाइल सेक्टर। त्योहारी सीजन के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर इस बार बूम पर रहा है। बीते साल के मुकाबले शिमला जिले में लगभग सभी कंपनियों की बिक्री 100 से 200% की बढ़ोतरी हुई है। धनतेरस के दिन कारों के शोरूम में सुबह से शाम तक भारी भीड़ रही। शिमला में त्योहारी सीजन के दौरान नवरात्र से दिवाली तक कुल 1600 से अधिक कारें बिकी हैं। लोगों में कारें खरीदने को लेकर इतना उत्साह है कि कई कंपनियों के मॉडल और वेरिएंट आउट ऑफ स्टॉक हो गए। आज दिवाली के दिन भी लोगों को कारों की डिलीवरी के लिए शहर के कुछ शोरूम दोपहर तक खुले रहेंगे। त्योहारी सीजन के दौरान गोयल मारुति ने शिमला के अपने आउटलेट्स पर लगभग 1000 कारों की डिलीवरी दी। गोयल मारुति के प्रबंधक निदेशक सहज शब्द गोयल ने बताया कि बीते साल के मुकाबले कारों की खरीद के लिए इस साल लोगों में अधिक उत्साह देखने को मिला है। अब रुक करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का। क्या कुछ चल रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, वो आपको बताते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि ये एनसीबी जो है वो अर्जुन रामपाल अभिनेता से ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई पूछताछ करेगी। वहीं आज अर्जुन रामपाल ने एनसीबी की तारीफ की है और कंगना के ट्वीट को राष्ट्र विरोधी बताया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामला सामने आने के बाद ड्रग कनेक्शन के बाद नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो तफ्तीश में जुटा हुआ है और इसी बीच अर्जुन रामपाल से भी एनसीबी ने कल पूछताछ की है। इस मामले में अब बॉलीवुड सितारों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। शुक्रवार को एनसीबी ने अभिनेता अर्जुन रामपाल से पूछताछ की थी। बाहर निकलते समय अर्जुन ने मीडिया से भी बातचीत की थी और मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया था। वहीं उन्होंने एनसीबी की तारीफ की है। रुक करते हैं अगली खबर का। नेमार चोटिल होने के कारण ब्राजील के अगले सप्ताह उरुग्वे के खिलाफ होने वाले विश्व कप क्वालिफायर मैच नहीं खेल पाएंगे। पेरिस सेंट जर्मन की तरफ से चैंपियंस लीग मैच में खेलते हुए नेमार की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। ब्राजील फुटबॉल परिसंघ ने पुष्टि की है कि नेमार मोंटेवीडियो में होने वाले दक्षिण अमेरिका क्वालिफाइंग मैच में नहीं खेल पाएंगे। पेरिस सेंट जर्मन के कोच थॉमस टैचेल ने पिछले सप्ताह कहा था कि नेमार का ब्राजील की तरफ से खेलना असंभव है क्योंकि वह चोट से उभर रहे हैं। लेकिन ब्राजील के कोच टीटे ने कहा कि इस स्ट्राइकर को टीम से जुड़ना चाहिए। नेमार चोट के कारण वेनेजुएला के खिलाफ होने वाले मैच में पहली ही बाहर हो गए थे। ब्राजील फुटबॉल टीम को बड़ा झटका है। नेमार विश्व कप क्वालिफायर से बाहर हो गए हैं। तो ये थी खेल जगत की बात। अब बात करते हैं आज के ज्ञान की। क्या कुछ खास है आज के ज्ञान में, वो आपको बताते हैं। तो आज के ज्ञान में आज हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी भारत के कितनवें प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो ये था आज का ज्ञान और आज के ज्ञान के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त। तो इसी के साथ हमारा ये आज का कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त। एक बार आप सभी को फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ और सुनना ना भूलें हमारा ये खास कार्यक्रम जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।